हेलो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जो कि यहाँ पर मेड की जॉब करने आई हुई थी। हाउसकीपर उससे पूछता है कि वो मेड की जॉब क्यों करना चाहती है, तो सूजी सोचने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं सूजी की मॉम उसे फोर्स करती है कि अगर वो फू फैमिली में शादी नहीं करेगी तो वो उसकी ग्रैंडमा का ऑक्सीजन मास्क निकाल कर उन्हें मार देंगी। तो सूजी कहती है कि मॉम, वो फू फैमिली का मास्टर 80 साल का है और वो पैरालाइज्ड है और हॉस्पिटल में है, तो ऐसे बंदे से शादी करना तो मेरे लिए ऐसा होगा जैसे मैं किसी मरने वाले पर्सन से शादी करने जा रही हूँ। तो सूजी की स्टेप सिस्टर उसे कहती है कि तो क्या हुआ, आखिरकार वो एक रिच फैमिली से है और वैसे भी तुम जैसी अगली और अंधी लड़की के लिए तो वो परफेक्ट ही रहेगा। अभी सूजी के डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम शादी कर लोगी ना तो तुम्हारी ग्रैंडमा की हॉस्पिटल फीस जमा करने के लिए पैसे हो जाएंगे और तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी ग्रैंडमा का सर्जरी हो जाए। फिर सूजी अपनी ग्रैंडमा की वजह से शादी के लिए मान जाती है और फिर नेक्स्ट डे वो कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मैं एक ओल्ड मैन से शादी करूंगी जो मरने वाला होगा। अब तभी ये बंदा मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद यहाँ से जाने लगता है और सूजी से कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी में बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। और फिर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है और सूजी उसे देख भी नहीं पाती क्योंकि उसके आंख में चोट लगी हुई थी। अब इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हाउसकीपर सूजी का रेज्यूमे देखने के बाद उसे बताता है कि उसे ये जॉब मिल गई है। ये सुनने के बाद सूजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे कोई जॉब मिल तो गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी सभी मेट्स के साथ क्लीनिंग करने में लग जाती है। तभी हाउसकीपर सभी से कहता है कि मिस्टर फूशन आ गए हैं, चलो उनका वेलकम करें। और फिर हमारी इस कहानी के हीरो की एंट्री होती है और फिर हमारे मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम शेन है। वो यहाँ पर आता है और सभी मेड उसे ही देख रही होती है और सूजी भी उसे देखकर सोचती है कि वो उसे इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। तभी सभी मेड आपस में बातें करने लग जाती है कि आज शेन इन सभी में से एक को अपनी पर्सनल मेड बनाएगा। तभी इनमें से एक लड़की का नाम चीन होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है ये सोचकर कि शेन बहुत ही ज्यादा रिच है और वो उसकी वाइफ बनेगी। और ये सभी मिलकर सूजी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो ब्लाइंड और अगली है, इसलिए वो पूरी जिंदगी भर सर्वेंट बनी रहेगी और उसे कभी भी इतना लकी चांस नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद सभी मेड शैन के सामने आकर खड़ी होती है और सभी को एक एक करके शैन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। तभी सबसे पहले चिन सामने आकर अपने बारे में बताने लगती है कि वो एक रिच फैमिली से ही बिलोंग करती है और वो बताती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपकी पर्सनल मेड बनने आई हूँ। ये सुनकर शैन तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जैसी रिच लड़की यहाँ पर मेड बनने का काम क्यों कर रही है। और वो इसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और कल से यहाँ पर जॉब करने मत आना। और फिर गार्ड्स चिन को बाहर निकाल देते हैं और हाउसकीपर सूजी को समझाता है कि तुम ऐसे पीछे क्या खड़ी हो, सामने जाकर बॉस को अपने बारे में बताओ, नहीं तो बॉस को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। फिर सूजी डरते हुए अपना नाम बताती है और शैन इसके नाम सुनते ही सोचता है कि मुझे ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है। और फिर शैन सामने आकर सूजी से इस बारे में पूछता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। तो वो कहती है कि बॉस मैं लाइट नहीं देख सकती हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। तभी हाउसकीपर शैन से कहने लग जाता है कि बॉस सभी मेड से ये आपके लिए सबसे ज्यादा केपेबल रहेगी। तो शैन सूजी को चुन लेता है और कहता है कि ठीक है, फिर आज से तुम मेरी पर्सनल गर्ल होगी। तभी इतने में शैन को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि 1 साल हो गए हैं और तुम अपनी वाइफ को छोड़कर अब्रॉड चले गए और उसे 1 साल से मिले भी नहीं हो, इसलिए अभी इसी वक्त उसे मिलने जाओ। शैन कहता है कि ग्रैंडमा मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो अगर आप नहीं भी बोलती तो भी मैं उसे मिलने ही वाला था। तो ग्रैंडमा भी कहती है कि हाँ, तुम बहाने नहीं बना सकते, मैंने तुम दोनों के लिए रेस्टोरेंट बुक कर दी हूँ और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बहुत सारे गिफ्ट दोगे और उसे माफी भी मांगोगे। फिर कॉल रखते ही शैन सूजी से कहता है कि तुम जाके तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ अभी इसी वक्त मेरी वाइफ के लिए वेडिंग गिफ्ट खरीदने चलना होगा। फिर ये दोनों एक ज्वेलरी शॉप में आ जाते हैं और सूजी ज्वेलरी सिलेक्ट कर रही होती है और सूजी सोचती है कि बॉस सच में बहुत ही ज्यादा रिच है जो अपनी वाइफ के लिए मिलियंस की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। सच में इनकी वाइफ कितनी ज्यादा लकी है कि उन्हें इतना अच्छा कैरिंग और डेडिकेटेड हस्बैंड मिला है और मेरी शादी तो एक ओल्ड मैन के साथ हो गई जो कि पता नहीं कहाँ पर है। तभी इतने में शैन अपनी वाइफ को मैसेज करता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सूजी होती है और उसे मैसेज आता है कि वो 4 बजे रेस्टोरेंट में उससे मिलना चाहता है। फिर सूजी शैन को बताती है कि उसकी ज्वेलरी पैक हो रही है, तो वो इसे कहता है कि ठीक है, फिर अब तुम्हारी छुट्टी है, तुम जा सकती हो। फिर सूजी सोचती है कि चलो अच्छा ही है, मैं अब उस ओल्ड हस्बैंड से मिल ही लेती हूँ। फिर हम देखते हैं कि शैन और सूजी दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और शैन यहाँ पर सूजी का रेस्टोरेंट में वेट भी कर रहा होता है। तभी वो यहाँ पर पहुंच जाती है। शैन तो उसे देखते के साथ ही सोचता है कि क्या वही उसकी वाइफ है, और तभी इतने में वो कहती है कि बॉस फाइनली मैंने आपको ढूंढी ली। एक्चुअली उस ज्वेलरी स्टोर में आप एक नेकलेस भूल ही गए थे जो कि पूरे 30 मिलियन का है और मैं यहाँ पर इसे आपको देने आई हूँ।
तो शैन अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये आखिर मेरी वाइफ कैसे हो सकती है। फिर शैन इसे कहता है कि तुम अपने काम में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी आज से बढ़ा दूंगा। तो सूजी खुश होकर कहती है कि बॉस, आप तो एक अच्छे हस्बैंड ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे बॉस भी हो। और फिर सूजी इसे बाय बोलकर इसके पीछे वाली सीट पर ही बैठ जाती है। और तभी यहाँ पर मेड आकर शैन से पूछती है कि वो क्या ऑर्डर करना चाहता है। तो शैन याद करता है कि हाउसकीपर ने उसे उसकी वाइफ की चॉइसेस के बारे में बताया था। तो शैन वही सारे खाना याद करके ऑर्डर कर देता है। और सूजी ये सुनकर सोचती है कि बॉस की वाइफ की चॉइसेस वही कैसे है जो मेरी है। अब तभी दोनों टाइम देखते हुए काफी देर तक एक दूसरे का वेट करते हैं। और फिर शैन सूजी को कॉल लगाने लगता है। अभी सूजी की बेल बजता वो देखकर वो उसे देखने लगता है, पर सूजी को तो उसके डॉक्टर का कॉल आया था और वो उसकी आंखों का चेकअप करने के लिए बुलाते हैं। फिर सूजी कॉल रखने के बाद सोचती है कि आखिर मेरा वो ओल्ड मैन हस्बैंड क्या करना चाहता है। उसने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और अब खुद ही नहीं पहुंच रहा है। और वो सोचती है कि अब मैं और वेट नहीं करूंगी और यहाँ से जाने लगती है। और शैन से पूछती है कि बॉस, क्या आपकी वाइफ यहाँ पर नहीं पहुंची? तो वो भी उठकर जा रहा होता है और कहता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो डेट के लिए टाइम पर नहीं पहुंचते। और ऐसे बोलते हुए वो गुस्से में चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी अपने आंखों का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर से मिलने गई होती है और वो उसे बताता है कि अब उसकी आंखें ठीक हो रही हैं और अब वो अपनी ग्लासेस हटा सकती है। सूजी सोचने लगती है कि उसने अपनी स्टेप सिस्टर की वजह से अपने चेहरे पर सन ग्लासेस और नकली चोट का निशान लगाई हुई है ताकि वो अगली दिखे और पहचान में ना आए, क्योंकि वो अपनी स्टेप सिस्टर की जगह परफॉर्मेंस देने के लिए जाती है। अब यहाँ पे डॉक्टर इसे कहता है कि क्यों ना तुम अपनी ग्लासेस और अपना चोट का निशान हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तो सूजी इसे अपना रियल फेस दिखाती है और डॉक्टर हान तो इसे देखते रह जाता है और कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। अब तभी इतने में सूजी को शैन का मैसेज आता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी शैन के साथ किसी क्लाइंट से मिलने आई होती है और वो गलती से शैन के ऊपर वाइन गिरा देती है। तो वो बाथरूम में अपना कोट साफ करने चला जाता है और तभी यहाँ पर ये क्लाइंट सूजी को छेड़ने लगता है। और तभी इतने में यहाँ पर इस आदमी की वाइफ आ जाती है और ये सूजी को पकड़ के मारने लगती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो। पर तभी यहाँ पर शैन सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और सूजी सोचती है कि अब तो पक्का बॉस मुझे फायर कर देंगे। पर तभी शैन तो इसकी साइड लेते हुए उस लेडी को चिल्लाने लगता है। तो वो इसके और सूजी के बारे में और भी बकवासी करने लग जाती है और उसका हस्बैंड उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम जानती नहीं हो ये कितने ज्यादा रिच है। फिर शैन गुस्से में इस क्लाइंट को इस शहर से ही निकलवा देता है और फिर इसकी वाइफ और ये यहाँ से चले जाते हैं। और सूजी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, सोचती है कि पहली बार किसी ने उसकी इतनी साइड लिया है। और फिर वो शैन से कहती है कि बॉस थैंक यू। तो शैन से कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। और वो इसे हैंडकरचीफ देते हुए कहने लगता है कि तुम अपना सनग्लासेस निकालो और अच्छे से साफ कर लो। और वो उसके सनग्लासेस उतारने लगता है तो सूजी उसे रोकती है और कहती है कि बॉस, मेरा फेस बहुत ही ज्यादा अगली है और मैं नहीं चाहती कि आप इसे देखो। तो शैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, वैसे भी अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है और तुम भी यहाँ से टैक्सी से चले जाना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तभी इतने में सूजी को भी उसकी ग्रैंडमा की हॉस्पिटल से कॉल आती है और फिर वो तुरंत ही अपनी ग्रैंडमा से मिलने पहुंचती है। और तभी इतने में इसे शैन का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम हॉस्पिटल में हो और मैं भी हॉस्पिटल में ही हूँ, तो चलो हम लोग मिल लेते हैं। मैं वार्ड नंबर 603 में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर शैन कॉल रखते ही इस बारे में अपनी ग्रैंडमा को बताता है। तो वो इसे कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी सूजी बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और मैंने तुम्हारी शादी एक सही लड़की से करवाई हूँ। तभी सूजी का नाम सुनते ही ये सोचता है कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि मेरी मेड और मेरी वाइफ दोनों का ही नाम सेम है। फिर शैन कहता है कि रुको ग्रैंडमा, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को खुद ही यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। और फिर शैन सूजी को ढूंढते हुए बाहर चला जाता है और सूजी यहाँ लिफ्ट से वार्ड नंबर 603 में आ जाती है। और यहाँ पर शैन की ग्रैंडमा सूजी को डॉटर इन लॉ कहने लगती है। तो सूजी कहती है कि ग्रैंडमा, आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं हूँ। तभी इतने में शैन भी यहाँ पर आ जाता है और अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि ये आपकी डॉटर इन लॉ नहीं है, पर ग्रैंडमा नहीं मान रही होती है। तो शैन सूजी से बात करता है, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग करो, सिर्फ मेरी ग्रैंडमा को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी कंडीशन और खराब हो जाए। तो सूजी मान जाती है और शैन के साथ मिलकर उसकी वाइफ बनने की एक्टिंग करती है। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा दोनों को एक कॉन्सर्ट टिकट दे रही होती है साथ में कॉन्सर्ट देखने जाने के लिए। इसके बाद सूजी शैन को बाय बोलकर यहाँ से जा रही होती है। तभी इसे इसकी स्टेप सिस्टर का कॉल आता है और वो इसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो, आधे घंटे में परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है और तुरंत ही यहाँ पर पहुंचो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन भी एक कॉन्सर्ट के लिए गया होता है और यहाँ पर जो सिंगर परफॉर्म कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि सूजी ही होती है। वो अपनी सिंगिंग स्टार्ट करती है और सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी पॉपुलर सिंगर है, लेकिन आज तक उसका फेस किसी ने नहीं देखा। तभी शैन सूजी की आवाज सुनकर सोचने लगता है कि इसकी आवाज मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। और वो याद करता है सूजी की वॉइस को और सोचता है कि इसकी वॉइस और मेरी वाइफ की वॉइस सेम है।
और मेरी वाइफ का सरनेम भी सू था, तो कहीं ये मेरी वाइफ ही तो नहीं। फिर शैन अपने गार्ड से कहता है कि जब परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगा तो मिस सू को कहना कि वो मुझसे मिलने आए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर सूजी का वेट कर रहा होता है, पर सूजी की जगह उसकी स्टेप सिस्टर सू में आई होती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसने जाकर जल्दी से सूजी के साथ अपनी जगह बदल ली थी। अब ये तो बड़ी खुश होती है कि एक रिच बंदा इसे बात करना चाहता है, तो वो इसे काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लग जाती है और शैन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि आखिर मैंने सोचा भी कैसे कि ये लड़की मेरी वाइफ हो सकती है। और फिर वो इसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सू में जाकर एक बंदे से बात करती है और उससे जाके इन्फॉर्मेशन ले रही होती है और इससे पता लगता है कि शैन ने इसे अपनी न्यू वाइफ समझकर उससे बात करने के लिए बुलाया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी शैन को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलवाती है और वो इसका यहाँ पर वेट कर ही रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पे डॉक्टर हान आ जाता है और फिर सूजी और ये बात करने लगते हैं और वो सोचती है कि आखिर इसका हस्बैंड यहाँ पर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। दूसरी तरफ शैन भी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, पर तभी इसे सूमी मिल जाती है और वो इसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या सच में तुमने ही मुझे मैसेज करके यहाँ पे बुलाई हो। तो ये सोचने लगती है कि लगता है ये मुझे सच में अपनी वाइफ समझ रहा है, अगर मैं इस चीज का फायदा उठा लूँ तो मैं एक रिच फैमिली में शादी कर पाऊंगी। तो ये एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि हाँ, हमारी शादी को इतने टाइम हो गए और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए, इसलिए मुझे ही तुम्हें मैसेज करना पड़ा। फिर ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं और ये शैन से कहने लगती है कि वैसे ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम मुझे एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके चलो और मुझे पूरे 3 लाख का बैग दिलाओ। अगर तुम मुझे महंगी गिफ्ट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये सब सुनकर शैन सोचता है कि क्या ये मेरी वाइफ है, ऐसी गोल्ड डिगर लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है और अपने घर पहुंचता है और अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि मुझे आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बस एक गोल्ड डिगर लड़की है और मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। तो ग्रैंडमा सुन के शॉक होती है और इसे समझाती है कि सूजी ऐसे टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसे सोच समझ के तुम्हारे लिए चुनी हूँ। तो यहाँ पर शैन सूमे की वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी ग्रैंडमा को सुना देता है, जिसमें वो इससे बहुत सारी महंगी पर्स और कार मांग रही थी। और फिर ये सुनाने के बाद शैन कहता है कि डिवोर्स तो मैं लेकर रहूंगा और फिर वो अपने लॉयर को कॉल करके डिवोर्स एग्रीमेंट फाइल करने का कह देता है और यहाँ से चला जाता है। तो ग्रैंडमा सोचती है कि क्या मैंने सच में एक गलत इंसान को चुन ली। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने गया होता है और दूसरी तरफ सूजी अपना काम करके थकी हुई होती है। तभी से शैन के फ्रेंड का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि सिस्टर इन लॉ, तुम्हारा हस्बैंड काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आकर उसे पिक करके लेके जाओ। और सूजी सोचती है कि लगता है उसे गलती से किसी ने बॉस की वाइफ समझ लिया। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर उसे पिक करने पहुंचती है और वो शैन के फ्रेंड्स को बताती है कि मैं मिस्टर शैन की पर्सनल मेड हूँ। तो इनमें से एक कहता है कि लेकिन मैंने तो सिस्टर इन लॉ को कॉल किया था। तभी इतने में शैन का एक फ्रेंड जिसका नाम सॉन्ग होता है वो सूजी से फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का पूछ रहा होता है, पर सूजी उसे साफ साफ मना कर देती है। और फिर वो शैन को लेकर उसके घर पहुंचती है और उसको बेड पे लेटाते हुए उसके ऊपर ही गिर जाती है। अभी शैन से देखते हुए इसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा नाम भी सूजी क्यों है, तुमने इतना खराब नाम क्यों चुना। सूजी कहती है कि बॉस, मुझे मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने दिए थे और मुझे नहीं लगता कि मेरा नाम खराब है। और शैन इसे देखकर अपने मन में सोचने लगता है, काश मेरी वाइफ वो गोल्ड डिगर नहीं बल्कि तुम होती। तब इतने में सुमे यहाँ पर शैन को आवाज देते हुए आ रही होती है और सूजी उसकी आवाज सुनकर सोचती है कि लगता है बॉस की वाइफ आ गई है और अगर उन्होंने ऐसे मुझे देख ली तो वो गलत ही समझ लेंगी। और सूजी जल्दी से उठने लगती है और तभी वो गलती से शैन के ऊपर फिर से गिर जाती है। तभी इतने में सुमे यहाँ पर आ जाती है और वो सूजी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर ये सोचने लगती है कि कहीं ये मिस्टर शैन की शादी सूजी के साथ ही तो नहीं हुई। फिर सूजी से बताने लगती है कि मुझे गलत मत समझना, मैं बस बॉस की पर्सनल मेड हूँ और कुछ भी नहीं, और मैं यहाँ पर उन्हें छोड़ने आई थी और बॉस के फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उन्होंने सिस्टर इन लॉ को कॉल किया, तो क्या बॉस की वाइफ तुम ही हो। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि तुम होगी। और फिर जल्दी से शैन के पास आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। पर शैन तो इसे दूर कर देता है और सूजी से कहता है कि इसे यहाँ से जाने के लिए कहो और सिर्फ तुम ही यहाँ पर मेरी केयर करने के लिए रुको। फिर सूमे गुस्से में यहाँ से जाने लगती है और जल्दी से अपने डैड को कॉल करके इस बारे में पता लगाने के लिए कहती है कि आखिर सूजी की शादी किससे हुई है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी शैन के घर पहुंचती है और देखती है कि चिन यहाँ पर सभी मेड्स को जमा करके कुछ फोटोज दिखाते हुए सूजी के बारे में बुराई कर रही होती है। और फिर ये सूजी को देखकर इसे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर ये सभी को दिखाने आई हूँ कि तुम जैसी लड़की शैन की पर्सनल मेड बनने की लायक ही नहीं है। तो सूजी इसे चिल्लाती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी मत बोलो। तो वो इसके मुंह पर फोटो फेंकती है और कहती है कि तुम खुद ही देख लो। सूजी सारी फोटोज उठा के देखती है जिसमें वो किसी आदमियों के साथ बेड पर नजर आ रही होती है। चिन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी मेरे से पर्सनल मेड की पोजीशन चुराने की, तुमने जो करी हो उसका ही आज तुम्हें नतीजा मिल रहा है। तभी सभी मेड सूजी के बारे में बात करने लगते हैं कि ये दिखने में तो बड़ी सीधी है लेकिन ऐसी ऐसी चीजें करती है। सूजी सभी को चिल्लाकर बताती है कि ये सब फोटोज फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चिन सूजी से कहती है कि तुम कितनी बड़ी शेमलेस हो,
मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो अभी इस मेड के आउटफिट को उतार कर यहाँ से चली जाती। तो सूजी कहती है कि मेरी कोई गलती है ही नहीं और कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो चीनी से मारने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और इसे ढकेलता है। तो चीनी से फोटोज के बारे में बताती है। तो सूजी कहती है कि ये फोटोज फेक है बॉस, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की, आप मुझ पे ट्रस्ट करो। तो चीन कहती है कि फोटोज में सब कुछ नजर आ रहा है और अगर मिस्टर शैन अभी भी आपने इसका साइड लिया तो फिर हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। फिर सभी मेड भी उसका साथ दे रही होती है, पर शैन फिर भी सूजी से कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। ये सुनकर चीन को गुस्सा आता है और वो सूजी को नीचे ढकेल देती है और तभी सूजी का चश्मा नीचे गिर जाता है और शैन उसे उठाने जाता है, पर सूजी से कहती है कि प्लीज रहने दो, मैं नहीं चाहती कि आप मेरा फेस देखो। तो सभी बातें करने लगते हैं कि लगता है ये बहुत ही ज्यादा अगली दिखती है, इसलिए ये बॉस को रोक रही है। फिर सूजी शैन से कहती है कि बॉस बस मुझे आधे घंटे का टाइम दे दो, मैं अपने आप को प्रूफ कर सकती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं की हूँ। तो शैन मान जाता है और फिर सूजी से लैपटॉप मांगती है और उन फोटोज को वो वापस से असली फॉर्म में लाने की कोशिश करती है और फिर सभी को दिखाती है कि देखो इन फोटोज में जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि चिन है और ये जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। फिर सभी को चिन के बारे में पता लग जाता है और गार्ड्स चिन को पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं। तभी सूजी के हाथ में जो चोट लगी होती है उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो शैन जल्दी से अपने पर्सनल डॉक्टर को घर बुलवाता है सूजी की बैंडेज करने के लिए। फिर डॉक्टर के जाने के बाद सूजी शैन को थैंक यू कहने लगती है। तो शैन फिर से इसे कहता है कि थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला था ना कि मेरी एम्प्लॉयज़ की रेपुटेशन मेरी रेपुटेशन है। तो सूजी कहती है कि बॉस अब तक के आप मेरे सबसे अच्छे बॉस हो। तो शैन कहता है कि मेरी इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगली बार से तुम केयरफुल होना, क्योंकि अगली बार तुम्हें ऐसी चोट आ गई तो मैं तुम्हें बोनस नहीं दूंगा। तभी इतने में सूजी को शैन के लॉयर का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि आपके हस्बैंड आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। सूजी तो डिवोर्स का नाम सुन के शॉक हो जाती है और लॉयर इसे बताता है कि नेक्स्ट वेडनेसडे को उसे 4 बजे कोर्ट में पहुंचना होगा साइन करने के लिए। फिर कॉल कट हो तो ये सूजी इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर वो मुझसे अचानक से डिवोर्स क्यों लेना चाहता है। फिर सूजी शैन से पूछती है कि बॉस मेरा हस्बैंड अचानक से मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम क्या होगी? क्या वो मुझे बहुत ही खराब इंसान समझता है इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है? शैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम पर बिलीव नहीं कर रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करूंगा तुम्हारे बॉस होने के नाते। और अगर क्लैरिफिकेशन के बाद भी तुम्हारे हस्बैंड को बिलीव नहीं होगा तो फिर ऐसे हस्बैंड से डिवोर्स लेना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर इसकी बातें सुनने के बाद सूजी खुश होती है और वो साइड में जाकर शैन को मैसेज कर देती है कि ठीक है मैं तुमसे डिवोर्स फाइल करने के लिए रेडी हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी अपने घर पहुँचती है और यहाँ पर सुमे इसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी इसे बता देती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे डिवोर्स लेने वाला है, इसलिए मैं अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लेने आई थी। ये सुनकर सुमे सोचती है कि एक तो ये इतनी लकी हो गई कि इसे शैन के साथ शादी करने का मौका मिल गया और अभी मैंने इसका फायदा भी नहीं उठाई और ये इतनी जल्दी डिवोर्स लेना चाहती है। फिर सुमे से टाइम पूछती है कि तुम लोग कितने बजे डिवोर्स लेने वाले हो। तो सूजी इसे 3 बजे का टाइम बताकर यहाँ से चली जाती है और फिर सुमे सोचती है कि इन दोनों के डिवोर्स होने से पहले मुझे कुछ ना कुछ फायदा उठाना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी कोर्ट के बाहर पहुंच जाती है और सोचती है कि मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं और फाइनली अब मैं अपने ओल्ड हस्बैंड को देखने वाली हूँ। तभी इतने में एक कार यहाँ पर आती है और उसमें से शैन का लॉयर बाहर आता है और वो सूजी को बताता है कि मिस्टर फू अभी बिजी है, इसलिए मैं यहाँ पर उनकी जगह आपके साथ डिवोर्स फाइल करने के लिए आया हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन को सुमे का कॉल आता है और वो इसे कहती है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं ले सकते, अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना है तो तुम्हें मुझे 3 मिलियन देने पड़ेंगे। शैन इतना ज्यादा अमाउंट सुन के गुस्सा तो होता है पर वो मान जाता है और कहता है कि लेकिन दोबारा मेरी सामने नजर मत आना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने वाली होती है। तभी अचानक से इसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि इसकी ग्रैंडमा काफी ज्यादा बीमार है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल आए। फिर सूजी जल्दी से यहाँ से जाते हुए लॉयर से कहती है कि मेरी ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई है, इसलिए मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो मैं वहाँ से आने के बाद डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करती हूँ। तो बोलकर सूजी जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ पर डॉक्टर इसे बताता है कि अभी तो तुम्हारी ग्रैंडमा की जान बच गई है, लेकिन ऐसा आगे नहीं होगा, उन्हें जल्द ही सर्जरी की जरूरत है, तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल फी भरना चाहिए जो कि पूरे 3 मिलियन है। सूजी इतना सारा पैसा सुन के शॉक होती है और सोचती है कि आखिर मैं इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से करूंगी। तभी सूजी को उसके डैड की बात याद आती है, उन्होंने उससे बोले थे कि अगर वो फू फैमिली में शादी कर लेगी तो उसे 3 मिलियन मिलेंगे। अब ये सोचती है कि शायद अब मेरा ओल्ड हस्बैंड ही कुछ कर सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन को लॉयर का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि आपकी वाइफ ने कहा है कि अगर आप उनसे डिवोर्स लेना चाहती हैं तो कंपेंसेशन के तौर पे आपको उन्हें 3 मिलियन देना होगा।
उन्होंने कहा है कि उनकी ग्रैंडमा काफी ज्यादा बीमार है और उसकी सर्जरी के लिए फीस चाहिए। शैन ये सुनकर कहता है कि मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि उसकी कोई ग्रैंडमा भी है जो कि इतनी ज्यादा बीमार है। उसे बस महंगी पर्स और कार्स चाहिए जिसके लिए वो ये सब झूठ बोल रही है, और इसलिए अब मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। फिर शैन अपने गार्ड्स को बुलाता है और उसे कहता है कि जाओ उस लालची लड़की को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसे सामने सामने डिवोर्स देने वाला हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन बहुत ही अपसेट बैठा होता है और सभी मेड्स उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि बॉस और उनकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए वो इतने ज्यादा परेशान है। तभी सूजी यहाँ पर आकर इन लोग को समझाती है कि बॉस और उनकी वाइफ के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो तुम लोग कुछ भी रूमर्स मत फैलाओ। और फिर सूजी जाकर शैन को कॉफी दे रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर सू में शैन की मॉम को लेकर आ जाती है और शैन की मॉम उससे कहती है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ को ऐसे डिवोर्स नहीं दे सकते हो। तो शैन कहता है कि मॉम आपको कुछ भी नहीं पता है। शैन की मॉम उसे चिल्लाती है और कहती है कि जब से तुमने ये पर्सनल मेड हायर कर लिए हो तब से तुम अपनी वाइफ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, जरूर इस लड़की ने तुम्हें सेड्यूस करे होगी, है ना। सूजी कहने लगती है कि मैडम आप कुछ भी गलत मत समझो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी। शैन की मॉम इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम एक सर्वेंट हो और अपनी जगह याद रखो। और फिर ये सूजी को और भी ज्यादा मारने वाली होती है, पर तभी शैन अपनी मॉम का हाथ रोक लेता है और उन्हें समझाता है कि ये बस मेरी पर्सनल मेड है और इसके और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा आप सोच रही हो। तो शैन की मॉम कहती है कि अगर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है तो तुम आखिर इसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम इसके लिए अपनी मॉम के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हो? देखो मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकते हो बस। और वो इन दोनों का हाथ पकड़ा के कहती है कि बस तुम दोनों अच्छे से साथ में रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन को उसके लॉयर का कॉल आता है और वो पूछता है कि अभी आपकी मॉम ने मुझे कॉल करके बोली कि आप दोनों का डिवोर्स नहीं हो रहा है, तो क्या मैं आपकी वाइफ को उनकी ग्रैंडमा के ऑपरेशन के लिए 3 मिलियन दूं या नहीं? तो शैन कहता है कि उसे इतना ही पैसा चाहिए ना, तो मैं उसे फ्री में तो नहीं देने वाला हूँ, उसे इस पैसे के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर लॉयर सूजी को कॉल करके बता देता है कि अगर उसे 3 मिलियन चाहिए तो उसे बाहर जाकर गाना गाना होगा और अपना पैसा खुद कमाना होगा। तभी हाउसकीपर भी ये सब सुन लेता है और सूजी से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कितना ज्यादा खराब है, रुको मैं इस बारे में मिस्टर शैन को बताता हूँ, देखना वो तुम्हारे लिए उससे बदला लेंगे। तो सूजी कहती है कि ऐसा मत करो, बॉस ने पहले ही मेरी काफी हेल्प कर चुके हैं और मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती, और वैसे भी मुझे मेरी ग्रैंडमा की मेडिकल फीस के लिए पैसे तो चाहिए, तो मुझे जाना होगा। फिर रात में देखते हैं कि सूजी बाहर पहुंच जाती है और ओनर को इस बारे में बताती है कि वो यहाँ पर सिंगिंग करने के लिए आई है। तभी यहाँ पर 2 आदमी सूजी को परेशान करने लगते हैं, पर तभी यहाँ टाइम पे शैन आकर उन लोग को मारता है। फिर सूजी अपना मुंह छुपाने लगती है और वो सोचती है कि बॉस ने मेरा असली चेहरा देख लिया, और फिर वो सोचती है कि लगता है बॉस ने मुझे पहचाने ही नहीं और उन्होंने मुझे स्ट्रेंजर समझा है। फिर ये दोनों गुंडे शैन से डर के यहाँ से भाग जाते हैं और सूजी शैन को थैंक यू बोलती है और उसे कहती है कि अब तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करे हो तो मैं बदले में तुम्हें अपने सिंगिंग के लिए इन्वाइट करना चाहती हूँ। फिर ये अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है और शैन भी इसकी सिंगिंग अच्छे सुनता है। और फिर सूजी के यहाँ से जाने के बाद भी शैन यहीं पर ही बैठकर उसका वेट कर रहा होता है और सोचता है कि वो यहाँ पर नहीं आई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हाउसकीपर सूजी से इस बारे में पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें 3 मिलियन दिया या नहीं। सूजी कहती है कि उसकी तो बात ही मत करो, मुझे नहीं पता था कि वो झूठा निकलेगा, मैं बार में सिंगिंग करने भी गई और वो बोल रहा है कि मैं सिंगिंग करने वहाँ पर गई नहीं, इसलिए उसने मुझे बोला कि वो मुझे 1 पैसे भी नहीं देगा। तो ये कहता है कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड कितना ज्यादा बुरा है। फिर सूजी फिक्र करने लगती है कि अब मैं आखिर अपनी ग्रैंडमा का मेडिकल फीस कैसे भरूंगी। तो ये से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अभी जल्द ही सभी मेट्स को पार्टी में जाकर सर्व करना होगा और अगर वहाँ पर तुमने अच्छे से काम कर ली, क्या पता तुम बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जीत जाओ और फिर तुम्हें पूरे 2 मिलियन मिल जाएंगे और फिर तुम अपनी ग्रैंडमा की मेडिकल फीस भर पाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी मेट्स आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस पार्टी में बहुत सारे रिच लोग भी आने वाले हैं, तो क्या पता किसी को अगर वो पसंद आ जाए तो यहाँ पर सूजी इन लोग से कहती है कि मैं तो उस पार्टी में किसी रिच बंदे के लिए नहीं जा रही हूँ और ना ही मैं किसी अमीर आदमी में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज पैसों से नहीं आती है, इंसान की पहचान उसकी कैरेक्टर और कैपेबिलिटी होती है। और इससे मेन बात तो ये है कि मैं तो पहले से ही मैरिड हूँ। और वो अपने मन में सोचती है कि ऐसे टाइम पर मेरा ओल्ड हस्बैंड बहुत ही ज्यादा काम आ रहा है। तभी इतने में शैन यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंचता है और वो सूजी की सारी बातें सुन चुका होता है। फिर सूजी जैसे इसे देखती है तो वो इसे कहती है कि बहुत सॉरी, मैंने आपको देखी नहीं थी। तो शैन इसकी तारीफ करता है कि तुमने अभी जो भी बोली थी वो सब सही था। तभी शैन का फ्रेंड सॉन्ग सूजी से बात करने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहोगी। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मैरिड हो ना और मुझे यकीन है कि तुम अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती होगी। सूजी इसे हाँ कहती है
और मन में सोचती है कि मैं उस ओल्ड मैन से अभी तक मिली भी नहीं हूँ, तो मैं उससे प्यार क्या करूंगी। अब तभी यहाँ पर सू में शैन की मॉम के साथ आ रही होती है और ये लोग देखते हैं कि सूजी शैन का कोट वगैरह ठीक कर रही होती है। ये देखकर सू में शैन की मॉम से कहने लग जाती है कि देखो ये लड़की फिर से मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही है। तो शैन की मॉम कहती है कि रुको, मैं अभी इस लड़की को सबक सिखाती हूँ। और फिर शैन की मॉम गोल्फ खेलने के लिए जाती है और यहाँ पर सूजी को बुलाती है और उससे काम देती है कि मैं जितनी बार बॉल को हिट करूंगी तो मैं उसे उठा के लाना होगा। और ये जानबूझकर बॉल को सूजी की तरफ ही मार रही होती है और सूजी को कितनी चोट लग रही होती है, पर वो बस सहती है। फिर इसके बाद वो अकेले रेस्ट कर रही होती है। तभी यहाँ पर कुछ मेट्स आकर उसे पूछती है कि क्या तुम पार्टी के लिए नहीं चलोगी। तो सूजी कहती है कि तुम लोग जाओ। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करने लग जाता है तो सूजी जोर से कहने लगती है कि मैंने कहा ना तुम लोग जाओ, मैं पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मिस्टर शैन मुझे इस हालत में देखे। पर तभी वो कोई और नहीं बल्कि शैन ही होता है। वो जैसे यहाँ पर आकर सूजी के हाथ में चोट देख लेता है तो वो उसकी फिक्र करता है और जल्दी से उसे उठा के यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी वो कहती है कि बॉस प्लीज मुझे नीचे उतार दो, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड ने आपको और मुझे ऐसे साथ में देख लिया तो वो जेलस हो जाएगा। तो ये सुनकर शैन तुरंत ही सूजी को नीचे उतार देता है और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करवा लो, बस मैं यही चाहता हूँ। फिर शैन अपने हाउसकीपर से पूछकर इस बारे में पता करता है कि आखिर सूजी को ऐसे चोट कैसे आई थी। तो हाउसकीपर उसकी मॉम के बारे में उसे बता देता है। तो शैन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मेरी मॉम से कह देना कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करेंगी तो मैं उन्हें अब्रॉड भेज दूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपनी ग्रैंडमा से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर सू में आकर इसे एक स्लैप लगाती है और इसे कहती है कि तुम्हारी वजह से शैन और मेरी रिलेशनशिप खराब हो गई है। तो सूजी से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो। तो ये कहती है कि ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ अपने आप को प्रूव करने का। कल यहाँ पर शैन की तरफ से एक पार्टी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि उसमें तुम मेरी जगह परफॉर्म करो ताकि मैं शैन का दिल जीत सकूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुमे का मेकअप हो रहा होता है और सभी मेड्स इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि मिस्टर शैन की वाइफ एक सिंगर है। तभी चीनी से झांककर देखने लगती है और इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये सोचती है कि शैन की वाइफ की पोजीशन मेरी होनी चाहिए थी, किसी और की नहीं। दूसरी तरफ सूजी भी अपना मेकअप कर रही होती है और वो सोचती है कि बस एक बार उसकी ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट के लिए पैसा जमा हो जाए, फिर वो इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। फिर रात में हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला होता है और शैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके फ्रेंड से कहने लगते हैं कि आज सिस्टर इन लॉ तुम्हारे लिए स्पेशली सिंगिंग करने वाली है। तभी यहाँ पर शैन को सूजी की फिक्र हो रही होती है कि वो कहाँ पर है, कहीं उसे वापस से मेरी मॉम बुली ना कर रही हो। तो वो यहाँ से जाने लगता है सूजी को ढूंढने के लिए, पर इसके फ्रेंड इसे रोकते हैं कि परफॉर्मेंस स्टार्ट होने जा रहा है और तुम कहाँ जा रहे हो। अभी शैन अपने हाउसकीपर को कहता है कि सूजी को यहाँ पर आने के लिए बोलो। फिर परफॉर्मेंस स्टार्ट होने जा रहा होता है और सभी लोग सूजी का वेट कर रहे होते हैं। जिन यहाँ पर सोचती है कि चाहे तुम लोग कितना भी वेट कर लो वो यहाँ पर नहीं आ सकती। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसने सुमे को रूम में बंद करके आ चुकी है। अब तभी यहाँ पर सूजी अपनी सिंगिंग स्टार्ट कर देती है और चिन शॉक होती है कि मैंने तो उसे रूम में बंद करके आ गई हूँ, तो आखिर ये सिंगिंग कौन कर रहा है। फिर वो इस बारे में शैन को बताती है कि जो भी लड़की सिंगिंग कर रही है वो मिस सू नहीं है। तो शैन सोचता है कि अब की बार की आवाज भी उसे उसकी वाइफ की लग रही है और ये समझ जाता है कि अब की बार वाली सच में मेरी वाइफ तो नहीं। और फिर शैन जल्दी से स्टेज पर आ जाता है सूजी को देखने के लिए, पर तभी वो देखता है कि वो सूजी नहीं बल्कि सुमे ही होती है। इसे देखकर शैन को अच्छा नहीं लगता और ये सोचती है कि अच्छा हुआ मैं टाइम पर खिड़की से कूद गई थी और सूजी से अपनी जगह बदल ली थी, नहीं तो शैन को अगर सूजी के बारे में पता लग जाता तो वो कितनी ज्यादा लकी हो जाती। फिर सुमे से कहती है कि हस्बैंड तुम्हें मुझे देखने की इतनी भी क्या जल्दी थी जो तुम परफॉर्मेंस खत्म होने का भी वेट नहीं कर पाए। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने नहीं आया था और फिर ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है और सूजी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो उसे सामने दिख जाती है और फिर सूजी जल्दी से इसके पास आकर पूछती है कि बॉस आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो शैनी से देखते के साथ ही पूछता है कि क्या तुमने आज मेकअप करी हो। तो सूजी घबरा जाती है कि शिट मैंने जल्दी जल्दी में मेकअप निकालना तो भूल ही चुकी हूँ। और फिर वो इसे बहाना बनाते हुए कहती है कि बॉस आखिर मैं भी तो लड़की हूँ, मुझे भी मेकअप लगाने का शौक है। तो शैन कहता है कि तुम गलत मत समझो, मेरा कोई और मतलब नहीं था, बस तुम मेकअप लगा के आज बहुत अच्छी लग रही हो इसलिए मैंने पूछा। तो सूजी कहती है कि बॉस आप पहले बंदी हो जिसे मैं मेकअप लगाने के बाद अच्छी लग रही हूँ, नहीं तो मुझ जैसी ब्लाइंड को तो कोई पसंद नहीं करता। तो शैन कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारा हस्बैंड भी तो होगा ना। तो सूजी कहती है कि हाँ, और मन में सोचती है कि उसकी और मेरी तो फ्लैश मैरिज हुई है, उसने तो मुझे देखा भी नहीं होगा। फिर यहाँ पार्टी हो जाने के बाद नेक्स्ट डे ये लोग जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर शैन अपनी कार लेके आता है और सूजी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो सूजी बताती है नहीं, कोई मुझे पिक करने आया है। अभी यहाँ पर डॉक्टर हान पहुँच जाता है सूजी को पिक करने के लिए और वो उसे आवाज़ देता है और शैन उसे देखते हुए सोचता है कि शायद ये उसका हस्बैंड होगा। ये सोचकर इसे अच्छा नहीं लगता और फिर यहाँ से जाते हुए अपने लॉयर को कॉल करके उससे बात करता है कि मेरी वाइफ से कैसे भी बात करो, मुझे 3 दिन में उससे डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन चाहिए। और यहाँ पर सूजी तो डॉक्टर हान से सॉरी कह रही होती है कि मैंने आपको काम के बीच में परेशान किया और आपको पिक करने के लिए बुला ली मुझे।
तो वो कहता है कि परेशान वाली कोई बात ही नहीं है, वैसे भी हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अब तभी इतने में सूजी को लॉयर का मैसेज आता है कि उसका हस्बैंड उसे 3 मिलियन देने के लिए रेडी है। वो बस 3 बजे कॉफी शॉप पहुंचे डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए। फिर हानि से कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें कॉफी शॉप ही छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद लॉयर सूजी को डिवोर्स एग्रीमेंट दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो वो कहती है कि नहीं। फिर सूजी तो तुरंत इस पेपर पे साइन कर देती है और ये देखकर लॉयर सोचता है कि ये इतनी जल्दी क्यों साइन कर रही है, क्या इसे पता भी नहीं है कि इसका हस्बैंड कौन है। लेकिन जाने तो मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा, ये पहले साइन कर दे, उसके बाद मैं इसे बताऊंगा ताकि इसे रिग्रेट फील हो। फिर सूजी तो इसे साइन करके दे देती है और ये इसे बताता है कि अब 1 महीने बाद टिरफू आपके साथ डिवोर्स फाइल करने के लिए कोर्ट पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद लॉयर शैन से मिलता है और उसे डिवोर्स एग्रीमेंट दिखाते हुए बताता है कि मैडम ने साइन कर दी है और अब आप दोनों को 1 महीने बाद कोर्ट पहुंचना होगा डिवोर्स फाइल करने के लिए। ये देखकर शैन तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी लॉयर कहता है कि वैसे मैं मिस सू से 2 बार मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा आपने कहा था कि वो कोई गोल्ड डिगर है, वैसे तो मुझे नहीं लगी। तो शैन सूमे की सारी बातें याद करता है कि कैसे वो उसे महंगी महंगी सारी चीजें मांग रही थी। वो याद करके इसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने लॉयर से कहता है कि अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो एक काम करना, तुम ही उससे शादी कर लेना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन अपने हाउसकीपर से इस बारे में पूछता है कि सूजी कहाँ पर है। तो वो बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर शैन घबरा जाता है और तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर हान उसकी केयर कर रहा होता है। सूजी से कहती है कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी डॉक्टर यहाँ पर आ जाएंगे, आपको अपने काम के लिए जाना चाहिए। पर हान मान नहीं रहा होता है। तभी सूजी याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी का एक्सीडेंट सू में नहीं करी होती है और शायद सूजी ने उसे थोड़ा बहुत देख ली थी और इसीलिए वो सोच में होती है। तभी इतने में शैन भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो सोचता है कि आज मैं देख के रहूंगा कि आखिर सूजी का हस्बैंड दिखता कैसा है। और तभी इतने में शैन को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। तो शैन उसे बताता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो इसका फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम बीमार हो या फिर तुम्हारी वाइफ। तो शैन बताता है कि सूजी। तो इसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तुम अपनी मेट के लिए इतनी केयर क्यों करते हो, कहीं तुम सच में उसे पसंद तो नहीं करने लग गए। देखो वहाँ पर हॉस्पिटल में उसके साथ उसका हस्बैंड होगा, तो तुम्हारी क्या जरूरत है। फिर अपने फ्रेंड की बात सुनने के बाद शैन को समझ आता है कि हाँ वो सही कह रहा है, मैं बस उसका बॉस हूँ और मेरे पास कोई हक नहीं है उसे ऐसे मिलने का और उसकी फिक्र करने का। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाँ सूजी को उसकी मेडिसिन वगैरह ला के देता है और बताता है कि ये जल्द ही तुम्हारी आंखें पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और फिर तुम्हें सन ग्लासेस पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपनी ब्यूटी बिल्कुल नहीं छुपा पाएगी। तो सूजी कहने लगती है कि थैंक यू, आपकी वजह से ही मेरी आंखें ठीक हो पाई है। तो हानि से कहता है कि देखो सिर्फ थैंक यू से ही काम नहीं चलेगा, नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फीमेल पार्टनर बन के चलो। तो सूजी मान जाती है और तभी सूजी को शैन के फ्रेंड की कॉल आती है और वो लोग इसे बताते हैं कि तुम्हारा बॉस आज भी फिर से बहुत ही ड्रंक हो गया है, इसलिए आ जाओ बार में और उसे पिक करके लेके जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर पहुंच जाती है और शैन के फ्रेंड्स को चिल्लाती है कि आखिर तुम लोग शैन को इतना ड्रिंक करने के लिए कैसे दे सकते हो। और फिर सूजी शैन को उठा के यहाँ से लेके जा रही होती है कि तभी शैन का फ्रेंड सॉन्ग इसे फिर से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो सूजी कहती है कि हाँ नहीं हूँ। तो वो कहता है कि फिर तो पक्का है कि तुम अपने बॉस में इंटरेस्टेड हो, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, देखो अब तुम्हारे बॉस का डिवोर्स हो गया है। तो सूजी कहती है कि ये मेरे बॉस का प्राइवेट मैटर है, आखिर इससे मेरा क्या लेना देना। और ये बोलकर वो जल्दी से शैन को लेकर उसके घर पहुंचती है और उसे उसके रूम में लेटा भी देती है। और तभी इतने में शैन की नींद खुल जाती है। तो सूजी इसे बताती है कि बॉस मैंने आपके लिए हैंगओवर सूप तैयार करके रखी हूँ, आप जल्दी से इसे पी लो। पर शैन इसे पी ही रहा होता है। तो सूजी सोचती है कि वैसे भी बॉस का दिल टूटा हुआ है, तो चलो इस बार मैं खुद ही उन्हें पिला देती हूँ। फिर सूजी इसे सूप पिलाने लगती है और शैन इसे देखते रह जाता है और फिर वो इसे कहता है कि तुम जाके रेस्ट करो, मैं बाकी का खुद पी लूंगा। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने घर के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे इसे पकड़ के लेके जाते हैं और ये लोग सूजी को एक रूम में बंद कर देते हैं। तभी यहाँ पर सूमे आती है और सूजी को पता लगता है कि इसने ही इसे यहाँ पर पकड़ के रखी है। सूमे इसे एक स्लैप लगाती है। तो सूजी पूछती है कि सिस्टर आखिर तुम मुझे मार क्यों रही हो। तो ये कहती है कि आखिर तुम्हें मारने के लिए रीजन चाहिए। तो सूजी कहती है कि अब मैं सब समझ गई हूँ, सिस्टर तुम्ही ने मेरा एक्सीडेंट भी करवाया था है ना। तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर सूजी से कहती है कि अगर तुमने बस मुझे प्रैंक करने के लिए यहाँ पर मुझे बुली करने के लिए लेकर आई हो तो मैं कह दूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जॉब है और तुम मुझे और परेशान मत करो और यहाँ से जाने दो। तो सुमी कहती है कि अच्छा तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ ताकि तुम शैन को और सेड्यूस करो, ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। और वैसे भी मैंने सुनी हूँ कि अब तुमने उस अपने ओल्ड हस्बैंड को डिवोर्स दे चुकी हो, तो तुम्हारा इस शहर में रहने का कोई फायदा नहीं है। ये लो, इस कार्ड में तुम्हें 1 मिलियन पैसे मिल जाएंगे, ये लो और इस शहर से दूर चली जाओ और दोबारा कभी मुझे फूशन के घर के आसपास भी तुम नजर मत आना।
तो सूजी से कहती है कि मैंने अब तक 20 साल तक तुम्हारी सारी बातें सुनी हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी फालतू चीजें नहीं सुनूंगी। अब ना ही मैं इस शहर को छोड़कर कहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हारी जगह परफॉर्म करके तुम्हारे लिए अवार्ड जीतूंगी। फिर सुमे इसे फिर से स्लैप मारने जा रही होती है, तभी सूजी इसका हाथ रोकती है और इससे कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं भी तुम्हें मार सकती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुमे शैन से मिलने पहुंच जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार हम दोनों कपल है, तो अगर तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो तो हमें अच्छे से डिवोर्स लेना चाहिए। तो शैन से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम एक पार्टी रखें और फिर उसमें हम सभी को डिवोर्स के बारे में बता देंगे। तो शैन इसके लिए मान जाता है और इसे वार्न करता है कि लेकिन वहाँ पर तुम अपनी कोई फालतू ट्रिक्स मत आजमाना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन के तीनों फ्रेंड्स यहाँ पर पार्टी के लिए आ जाते हैं और सुमे यहाँ पर सभी से कहती है कि चलो हम लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेलेंगे। और फिर ये यहाँ पर सूजी को देखकर उसे भी गेम खेलने के लिए बैठने बोल रही होती है, पर सूजी मना करती है और कहती है कि मुझे ये गेम खेलना नहीं आता, आप लोग किसी और को ढूंढ लो। पर फिर शैन के सारे फ्रेंड्स सूजी को मनाने लगते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ गेम खेलो ना, और अगर तुम्हें गेम खेलना नहीं आ रहा है तो तुम अपने बॉस से पूछ के सीख सकती हो। फिर शैन अपने फ्रेंड्स की वजह से सूजी को गेम खेलने बैठने के लिए कहता है। फिर सभी गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और सुमे बॉटल घुमाती है और पहली बार में ही बॉटल सूजी की तरफ पॉइंट होती है। सुमे से कहती है कि तुम्हें डैड लेना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पर किसी भी लड़के को किस करना होगा। तो सूजी कहती है कि मैं इसके बदले में ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ। तभी सुमे इसकी वाइन में कुछ मिला देती है और फिर ये सूजी को पीते हुए देखकर सोचती है कि अब जब इस मेडिसिन का असर होगा तो फूशन भी सूजी के सारी असलियत देख लेगा और फिर वो इसे कभी पसंद करेगा ही नहीं। फिर सुमे वापस से बॉटल को घुमाती है और इस बार वापस से ये सूजी की तरफ पॉइंट होती है। तो इस बार सुमे सूजी को कोई काम दे देती है और उसे कोई रूम में जाकर कोई सामान लाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी जैसे ही रूम में पहुंचती है तो इसे चक्कर आने लगते हैं और फिर सूजी भी ये समझ जाती है कि जरूर सुमे ने उसकी वाइन में ड्रग मिलाई थी। तभी यहाँ रूम में शैन आ जाता है और सूजी सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके इस रूम से जाना होगा, जरूर उसने मेरे लिए कोई ट्रैप बिछाई होगी। तभी इतने में शैनी से उठा लेता है तो सूजी से चिल्लाने लगती है कि तुम कौन हो, मुझे छोड़ो। तो शैनी से कहता है कि तुम डरो मत, ये मैं हूँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी काफी देर तक नहीं आ रही थी, तो ये लोग सोच रहे थे कि कोई उसे जाके चेक करे। तो यहाँ पर पहले तो शैन का फ्रेंड सॉन्ग जाने वाला होता है, पर शैन उसे मना करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। और तभी सुमे भी इसके साथ जाने लगती है, तो शैन के फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं कि अगर तुम भी चले जाओगी तो हम तो बोर हो जाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि शैन सूजी को एक सेफ रूम में ले आता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो सॉन्ग यहाँ पर आने वाला था, और यानी कि ये सब सुमे का प्लान था। अब सूजी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और वो शैन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो शैन से कहता है कि मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अब तभी सूजी शैन को पकड़ के उसकी एकदम ही क्लोज आ रही होती है, पर तभी शैन अपने आप को कंट्रोल करता है और सोचता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर वो तुरंत ही अपने डॉक्टर को कॉल करके विला में आने के लिए कहता है और सूजी को उठा के अपने घर ले आता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी को होश आता है तो डॉक्टर इसे बताता है कि उसने ट्रीटमेंट कर दिया है और उसे कल किसी ने ड्रग दे दिया था। सूजी को पता होता है कि वो सुमे ने दी है। डॉक्टर इसे बताता है कि अभी मैंने तुम्हें एंटीडोट दे दिया हूँ जिसके लिए तुम्हारी जान बच गई है, लेकिन अभी भी तुम्हें 1 महीने रेस्ट की जरूरत है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1 महीने बीत जाते हैं और सूजी की नींद खुलती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो सोचती है कि फाइनली अब वो दिन आ ही गया जिस दिन वो अपने ओल्ड हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली है। सूजी सोचती है कि बस एक बार उसका डिवोर्स हो जाए, फिर वो अपनी ग्रैंडमा के साथ इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी शैन के पास कॉफी लेकर पहुंचती है और उसे कहती है कि क्या मुझे आज के लिए छुट्टी मिल सकती है। तो शैन उसे पूछता है कि वो कहाँ पे जाने वाली है। तो सूजी सोचती है कि मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ कि मेरा डिवोर्स होने वाला है। सूजी बस बता देती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाने वाली हूँ। और फिर सूजी के यहाँ से जाने के बाद शैन सोच रहा होता है कि मैं बस उसका बॉस हूँ, तो आखिर मैं उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ, कहीं मैं उसे सच में लाइक तो नहीं करने लग गया। अभी इतने में शैन को उसके लॉयर का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि बॉस अब आपको कोर्ट पहुंचना होगा डिवोर्स के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी कोर्ट पहुंच जाती है, पर यहाँ पर शैन नहीं बल्कि उसका लॉयर आया होता है और वो बताता है कि बॉस अभी काफी ज्यादा बिजी है तो उनकी जगह मैं फिर से आया हूँ। तो सूजी इसे कहती भी है कि आखिर वो ओल्ड मैन क्या बिजी रहता है। तो लॉयर भी सोचे पड़ जाता है कि बॉस तो इतने यंग है और ये उन्हें इतना ओल्ड क्यों कह रही है। फिर ये दोनों कोर्ट की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी सूजी को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आ जाती है कि उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में तमाशे कर रहे हैं और वो तुरंत ही सूजी को हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। फिर सूजी लॉयर से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, कुछ काम है, मैं वहाँ से वापस आने के बाद डिवोर्स के सारे प्रोसेस कर लूंगी। फिर सूजी की जाते ही लॉयर तो सोचने लग जाता है कि ये तो मुझे 2 बार उल्लू बना के चली गई। पिछली बार अपनी ग्रैंडमा का बहाना लेकर हॉस्पिटल गई थी और आज कोई और बहाने से। फिर इस बारे में लॉयर जब शैन को बताता है तो शैन से चिल्लाता है कि आखिर वो लड़की फिर से अब क्या बहाने बना रही है, रुको अब मैं खुद जाके हॉस्पिटल में देखता हूँ कि वो क्या कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी की मॉम ग्रैंडमा का इलाज करवाने से रुकवा रही होती है। तो सूजी उनसे कहती है कि मॉम आखिर आप ये क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि तुम्हें मुझे मॉम बोलने की जरूरत नहीं है,
तुम बस एक अनाथ लड़की थी जिसे हमने अडॉप्ट किए थे और हमारे घर में सिर्फ ये ओल्ड लेडी ही तुम्हें पसंद करती थी और हमारे घर में कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। और अगर अब तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ कुछ ना करें तो जाओ फू फैमिली के साथ डिवोर्स लेने के बाद जो 3 मिलियन तुम्हें मिलेंगे वो तुम हमें ला के दे दो। सूजी सोचती है कि मैं इन्हें अपनी फैमिली समझ रही थी और ये लोगों ने बस अब तक पैसा कमाने के लिए मुझे यूज़ किया है और अब मैं इन लोगों को अपने आप को और परेशान करने नहीं दूंगी। और फिर सूजी इनसे कह देती है कि आपको कोई 3 मिलियन में देने वाली नहीं हूँ और आप चाहे जो कर लो। तो सुमे की मॉम गुस्से में सूजी को पकड़ के बाहर लेके जाती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे मारने वाली होती है। पर तब यहाँ पर शैन पहुँच कर इनका हाथ पकड़ के रोकता है और फिर गार्ड्स इन्हें पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं। फिर शैन सूजी से पूछता है कि क्या ये सच में तुम्हारे पेरेंट्स हैं? तो सूजी कहती है कि अब नहीं। फिर शैन सूजी से कहता है कि अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता तो अभी तुम्हें हक करता, लेकिन मैं तुम्हारा बॉस हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सूजी कहती है कि बॉस आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हो। फिर शैन यहाँ से चला जाता है और सूजी को लॉयर की तरफ से कॉल आती है कि डिवोर्स तो उसे लेना ही पड़ेगा। फिर सूजी अपनी ग्रैंडमा से मिलने के बाद डॉक्टर हान के पास गई होती है और वो इसकी ग्लासेस हटा देता है और उसे बताता है कि अब उसकी आंखें पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। और वो इसे कहता है कि तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस की थी कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में मेरी फीमेल पार्टनर बन के चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी हान के साथ पार्टी में गई होती है और यहाँ पर इतने सारे रिच लोगों को देखकर वो उसे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारी फैमिली इतनी ज़्यादा रिच है। तो ये कहता है कि अच्छा तुम अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो तुम सोफे पे जाकर मेरा वेट करो, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। फिर सूजी जैसे यहाँ पर बैठ जाती है तो चीन यहाँ पर इसे चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी जगह पर कैसे बैठ सकती हो, पर क्योंकि सूजी का लुक ही चेंज होता है तो चीन इसे पहचान ही नहीं पाती। तो सूजी से कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है तो मैं कहीं पे भी बैठ सकती हूँ। तो चीन इसे एक स्लैप लगाने वाली होती है पर तभी इतने में शैन यहाँ पर आकर इसका हाथ रोक देता है और सूजी सोचती है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बॉस वहीं मिल जाते हैं। और फिर वो चीन से कहता है कि अब तुम यहाँ से खुद जाओगी या मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाऊँ। फिर चीन के जाने के बाद सूजी शैन को थैंक यू कहने लगती है। तो शैन से कहता है कि अब तक मैंने 2 बार तुम्हें बचा चुका हूँ, पिछली बार बार में और दूसरी बार यहाँ पर, तो क्या तुम मुझे सिर्फ थैंक यू बोलोगी। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो सूजी को अपने क्लोज करके शैन को बताता है कि मैं इसका फियांसी हूँ। फिर सूजी भी इसके साथ मिलकर एक्टिंग करने लग जाती है और शैन सूजी को एक नेकलेस गिफ्ट करने लगता है। तो सूजी तो इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और कहती है कि ये तो आपने अपनी वाइफ के लिए लिया था ना। तो शैन ये सुन के शॉक होता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो ये कहती है कि ये बात तो पूरे न्यूज़ में आ गई थी तो सभी को पता है कि इतना महंगा नेकलेस सिर्फ आप जैसा रिच बंदा ही ले सकता है। और फिर सूजी इस नेकलेस को लेने से मना कर रही होती है पर शैन इसे दे के ही मानता है। फिर शैन के जाने के बाद हान सूजी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉस था। तो सूजी कहती है कि हाँ और वो शैन की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है। तो हानी से पूछता है कि कहीं तुम अपने बॉस को पसंद तो नहीं करती हो। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं बॉस की लायक हुई नहीं तो आखिर मैं उन्हें पसंद कैसे कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी वापस से विला पहुंचती है और यहाँ पर हाउसकीपर इसे बताता है कि तुम्हें पता है तुम इतने दिनों बाद वापस आ गई हो और बॉस यहाँ पर रोज अपसेट रहते हैं इसलिए अब तुम ही जाकर बॉस को संभालोगी। फिर सूजी आकर शैन को कॉफी देती है और वो इसे बताता है कि तुम बहुत ही अच्छे से काम कर रही हो इसलिए मैं तुम्हें प्रमोट करने का सोच रहा हूँ, बस तुम ये इवेंट अच्छे से संभाल लेना। फिर इसके बाद सूजी इवेंट के काम में लग जाती है और यहाँ पर तैयारियां करते हुए सूजी उस नेकलेस को देने लगती है जो शैन ने इसे दिया था और वो सोचती है कि ये मुझे बॉस को वापस कर देना चाहिए क्योंकि ये उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिए थे। तभी चीनी से देख लेती है कि सूजी के पास ये नेकलेस है और फिर सोचती है कि जरूर सूजी ने इस नेकलेस को चुराई होगी। फिर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और शैन सभी के सामने सूजी को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे रहा होता है पर तब यहाँ पर चीन सभी को बताने लगती है कि ये अवार्ड के लायक ही नहीं है क्योंकि ये एक चोर है, इसने मिस्टर शैन की वाइफ का नेकलेस चुराई है। और फिर ये सभी के सामने पर्स में से नेकलेस निकालकर सभी को दिखा भी देती है और फिर सभी सूजी के बारे में बुराई करने लगते हैं। तो सूजी सभी से कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की हूँ, ये मेरा ही है और बॉस ने मुझे खुद दिया है। तो शैन सूजी से कहता है कि देखो तुम झूठ मत बोलो, मैंने कभी तुम्हें ये नहीं दिया, देखो अगर तुम सच बता दोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। पर सूजी कहती है कि नहीं, मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि आपने ही मुझे ये नेकलेस दिया था। फिर सूजी सभी के सामने अपना ग्लासेस और अपना चोट का निशान हटा के दिखा देती है और शैन तो इसे देखते के साथ ही पहचान जाता है कि यही वो स्ट्रेंजर लड़की थी जिसकी उसने हेल्प किया था और उसे इसने नेकलेस भी दिया था। फिर सूजी चीन को चिल्लाती है कि वो हमेशा से उसे फंसाना चाहती थी और फिर गार्ड इसे पकड़ के यहाँ से लेके चले जाते हैं। और यहाँ पर शैन तो सूजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और वो इसे पूछता है कि हाँ सच में तुम्हारा हस्बैंड है। तो ये झूठ कह देती है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि शैन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और ड्रिंक कर लेता है और सूजी इसे इसके रूम में लेटा देती है। सोचती है कि शायद बॉस अपने डिवोर्स की वजह से अपसेट है। शैन इसे कहता है कि तुम जाओ अपना काम करो।
फिर सूजी यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उससे शैन का मैरिज सर्टिफिकेट गिर जाता है और वो उसमें अपनी और शैन की फोटो देख लेती है और अपना नाम भी पढ़ लेती है और समझ जाती है कि उसकी शादी असल में शैन के साथ हुई थी। ये जानकर वो शॉक होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी शैन के लिए कॉफी लाती है और सोचती है कि लगता है बॉस को पता ही नहीं कि उनकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। फिर सूजी शैन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसके बारे में बात मत करो, उस जैसी लालची लड़की से बस मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुन के सूजी को अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है कि बॉस मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तभी इतने में दोनों को ही लॉयर की तरफ से मैसेज आता है कि 3 बजे इन दोनों को कोर्ट पहुंचना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी कोर्ट के बाहर शैन के आने का वेट कर रही होती है और फिर हम देखते हैं कि शैन जैसे ही लॉयर के साथ कार से पहुंचता है तो लॉयर सूजी को देखते के साथ ही शैन को बताता है कि आपकी वाइफ बाहर ही आपका वेट कर रही है। तो शैन यहाँ पर सूजी को देखकर शॉक होता है और लॉयर से पूछता है कि क्या ये सच में मेरी वाइफ है। तो लॉयर कहता है कि ऑफ कोर्स बॉस, और आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्या आपने कभी अपनी वाइफ को नहीं देखी? अब ये मत बोलना कि आपने कभी अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखे ही नहीं। फिर शैन जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट चेक करता है कि सच में उसकी शादी सूजी के साथ ही हुई है और फिर शैन जल्दी से कार में से निकल के सूजी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम सच में मेरी वाइफ हो। सूजी तो इसकी बात सुन के शॉक होती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो ये बताता है कि मुझे अब तक लग रहा था कि सुमे मेरी वाइफ है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि मुझे लालची लोग नहीं पसंद है, और अगर मुझे इस बारे में पहले से पता होता कि मैंने जिससे शादी किया हूँ वो तुम हो तो मैं तो कभी डिवोर्स का नाम तक नहीं लेता। और फिर शैन फिर से सूजी को प्रपोज करते हुए शादी के लिए पूछता है तो वो हाँ कह देती है और जल्दी से उसे हक कर लेती है। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और सूजी और शैन की मैरिज बहुत ही हैप्पी चल रही होती है और इन दोनों का बेबी भी हो जाता है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसी न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।